मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित हुआ भव्य कवि सम्मेलन। पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन गोरखपुर द्वारा गोरखपुर सिविल लाइन स्थित आरपीएम अकादमी में कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राकेश सिंह बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य गोरखपुर शहर से संबंध रखने वाले साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाना है। कार्यक्रम के संचालक मिन्नत गोरखपुरी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों मंचों पर समान रूप से स्वीकार किए जाते थे और वह हिंदी से ज्यादा उर्दू कहानियां के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। कवियत्री और कहानीकार डॉक्टर सरिता सिंह ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच हमेशा से ही एक संघर्ष को दिखाया है और इन दोनों संघर्षों के से अलग एक दिन समाज की स्थापना करने का जो स्वप्न प्रेमचंद जी ने देखा था वह जाति धर्म पंथ अमीर गरीब भाषा इन सब से दूर मानवता का था। मानव को मानव बनना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। उनकी कहानियों में मंत्रपूस की रात, दो बैलों की कथा, आत्माराम का तोता, कुसुम ईदगाह जैसी विभिन्न कहानियों में अलग अलग के माध्यम से दिया आज इस मानवतावाद की जरूरत इस कलयुग में है। किरण पांडेय, रीना मिश्रा, रसबिंदु महिला साहित्यकारों ने प्रेमचंद के साहित्य में नारी विमर्श एवं नारी के सांस्कृतिक पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए नई विषय पर कविता पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार अरुण ब्रह्मचारी जी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सिराज खान, अख्तर अली, मोहम्मद फैज, मनोज श्रीवास्तव, कुलदीप पांड्य, कृष्ण श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम सह संयोजक डॉक्टर सरिता सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर रीना मिश्रा, देवरिया, शैलेंद्र सिंह कुशीनगर, किरण पांडेय, आशिया गोरखपुरी, गौतम गोरखपुरी, अखिलेश द्विवेदी, प्रेमलता रसबिंदु, नंद कुमार त्रिपाठी, रामसमुच सावरा, नंदलाल मणि त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यनारायण पथिक, एकता उपाध्याय, दिनेश गोरखपुरी, कृष्ण श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश सिंह आदि ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर प्रशांत पांड्य, मोहम्मद फैज आदि उपस्थित रहे। मैं अपने देश को सौ सलाम करता हूँ। देश की शान में लिखकर कलाम पढ़ता हूँ। देश की शान में लिखकर कलाम पढ़ता हूँ। देश है बादशाह है और सब है कारिंदे। मैं अपने देश का खुद को गुलाम कहता हूँ। मैं अपने देश का खुद को गुलाम कहता हूँ। देश को आँख दिखाए ये किसकी हिम्मत गए। मैं दुश्मनों पे लगा के लगाम रखता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सरिता सिंह जी, यहाँ पर आए सारे मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ संस्था के तरफ से एक संरक्षण होने के नाते, और उनका और भी आभार व्यक्त करता हूँ जो सारे कवियों को सुनते हुए अभी तक हिम्मत नहीं आई। उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। आज विशिष्ट अवसर ये रहा कि हम प्रेमचंद जी की तिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रेमचंद नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम में जो काम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, इन लोगों ने नहीं किया था, अगर साहित्य में, हिंदी साहित्य में किसी ने समाज को जगाने का काम किया है तो वह निसंदेह मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद ने समाज को जिया है और हमें गर्व है कि हम इराक की धरती के हैं। हमें गर्व है कि हम मुंशी प्रेमचंद की धरती के हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का कमाल ये हुआ कि महात्मा गांधी को गोरखपुर आना पड़ा
जितना कुछ नहीं बहुत बड़ा चढ़ा के इन्होंने कहा है। हम लोग कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है। सरिता शुरुआत से मेहनत कर रही है, छोटे बड़े सारे साथ के कामों के साथ मिला रहे हैं और आज ही 3 बजे तक ये बताई नहीं, लेकिन हमको पता है कि 3 बजे ये बेचारी डॉक्टर से आई होगी और सच की हारी अपना आयोजन के लिए। दोनों 3 चीजें हैं इनके साथ, साहित्य है, परिवार है, सेवा। साहित्य, सेवा और परिवार जो महिलाएं संभालती हैं ये उन्हीं के बस की बात है। तो मैं अपने काव्य की शुरुआत एक गजल से करता हूँ। गगन गए हैं पर अक्सर उड़ान से पहले, गगन गए हैं पर अक्सर उड़ान से पहले नतीजे आ चुके हैं इम्तिहान से। गगन गए हैं पर अक्सर उड़ान से पहले नतीजे आ चुके हैं इम्तिहान से पहले। सारे रिजल्ट घोषित पे हम 400 पार हैं, हम 99 हैं, हम क्या हैं 400 पार, नतीजे आ चुके हैं इम्तिहान से पहले। नेट का देख लीजिए, बड़े जहीन हैं, बड़े जहीन हैं सड़कों पे टहलते, बड़े जहीन हैं सड़कों पे टहलते रहिए, रेवड़ियां पटकते खानदान के पहले। बड़े जहीन हैं सड़कों पे टहलते रहिए, बड़े जहीन हैं सड़कों पे टहलते रहिए, रेवड़ियां पट चुकी हैं खानदान से पहले। सरकार का एक नया फरमान है, हेलमेट लगाइए, हेलमेट नहीं लगाएंगे गाड़ी खड़ी रहेगी, चालान काट देंगे। ये हेलमेट है, ये हेलमेट है, ये हेलमेट है कितना बदन बचाएगी, ये हेलमेट है कितना बदन बचाएगी, ये हेलमेट है कितना बदन बचाएगी। सड़क को ठीक करो तुम चलाते पहले, ये हेलमेट है कितना बदन बचाएगी, ये हेलमेट है कितना बदन बचाएगी। सड़क को ठीक करो तुम चलाते पहले, सड़क को ठीक करो तुम चलान के पहले। ये कारकून भी जीवन के लूट लेते हैं, ये कारकून भी जीवन के लूट लेते हैं, ये कारकून भी जीवन के लूट लेते हैं। वज़ीरे आज़म की सस्ती मकान से पहले, ये कारकून भी जीवन के लूट लेते हैं, वज़ीरे आज़म की सस्ती मकान से पहले। बड़ी इमदाद है, बड़ी इमदाद है। सरकार की घोषणाओं पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं इसे पढ़ता हूं।
खजाने भरता है जो लूट जगत का हिस्सा हिस्सा और ठगे हुए सारे लोगों को ठगे हुए सारे लोगों को एतबार कैसे आएगा ठगे हुए सारे लोगों को एतबार कैसे आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।